Hello, welcome back. So this is part 2 of medieval history. Part 1 is already uploaded. You can go back to watch that video if you have not watched it yet. So let's start. तो हमने अब तक देख लिया था कि किस तरीके से बाबर पानीपत के युद्ध में जीत जाता है. अब देखते हैं, ये ग्रैंडसन है तैमूर के और डिसेंडेंट होते हैं मंगोल के भी. काफी लंबी चौड़ी इनकी हिस्ट्री है. उसके बाद ये दौलत खान लोदी के द्वारा बुलाए गए होते हैं. फरगना के अर्लियर सुल्तान रहते हैं ये. उसके बाद इन्होंने रूमी या ऑटोमन मेथड ऑफ वॉरफेयर यूज किया, जिसे तुलगुमा भी कहते थे. डिफरेंट यूनिट्स में आर्मी को बांट के और लड़ाई करना इनका टेक्निक था. इन्होंने गन फायर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. फिर बैटल ऑफ खानवा, इसका कोड है PKCG. बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, देन बैटल ऑफ खानवा इन 1527 नियर आगरा विथ राणा सिंह ऑफ मेवाड़, और बैटल ऑफ चंदेरी इन 1528 विथ मेदिनी राय मालवा राजपूत, एंड बैटल ऑफ घाघरा विथ महमूद लोधी अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी इन घाघरा बिहार 1529. इन्होंने चार बाग स्टाइल की शुरुआत करी. इन्होंने तुजुके बाबरी लिखा, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं. कोहिनूर डायमंड इन्हें ग्वालियर के किंग राणा विक्रमाजीत से मिली थी, जो इन्होंने हुमायूं को दे दी. हुमायूं उतने अच्छे राजा नहीं हुए और ये फेलियर थे एक टाइम पे. कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैलेंजर 1531 में, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज 39 एंड 40 में दोनों शेरशाह से हार जाते हैं. और शेरशाह टाइटल शेर खान ने शेरशाह की टाइटल ली और वो दिल्ली पर राज करना शुरू कर देता है. ये 1540 से 1555 तक एग्जाइल में रहेंगे. गुलबदन बेगम हुमायूं की जो बहन है वो हुमायूंनामा लिखेंगी. ये नई सिटी दीनपनाह की स्थापना करेंगे. हुमायूं टॉम प्रोटोटाइप ताजमहल का है, वो बनेगा. ये ओपियम एडिक्ट बेस है. लाइब्रेरी से नीचे आते आते मर जाते हैं. ये शेर मंडल करके एक जगह है पुराना किला में, आज भी वो शेर मंडल मौजूद है, जिसकी सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं मर जाएंगे. इनकी एग्जाइल के टाइम पे शेरशाह सूरी वॉज रूलिंग इन दिल्ली, और सूर डायनेस्टी के सेकंड अफगान एम्पायर बाद में ये सेकंड अफगान एम्पायर एस्टैब्लिश होता है पोस्ट लोधी, जो कि अफगान थे. ये गवर्नर ऑफ बिहार की तरह पहले रूल करते थे बिहार को. ये टॉलरेंट थे. इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से आइडिया लिया था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, चेहरा और दाग सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेशन थी 47 सरकार थी. चीफ शिकदार और मुंसिफ के थ्रू ये रूल करते थे. इनकी भी कोड ISPG ही थी. इक्ता सरकार, परगना और ग्राम. शिकदार मिलिट्री ऑफिसर हुआ करता था. अमील लैंड रेवेन्यू के लिए हुआ करता था. फोटेदार ट्रेजरार होता था. कारकुन्स अकाउंटेंट होते थे. इनकी पर्सनल रॉयल फोर्स थी, जिसे खासा कैल कहते थे. इन्हीं के टाइम में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कंप्लीट करी. हाईवे बनाए थे इन्होंने बहुत सारे कम्युनिकेशन के लिए. सुनार गांव से सिंध तक, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं. सुनार गांव वेस्ट बंगाल का एक गांव है, आज भी मौजूद है वो, और सिंध तक ये रोड जाती थी, इसलिए ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं इसे. आगरा से बुरहानपुर के लिए रोड बनाया. जोधपुर से चित्तौड़ के लिए, लाहौर से मुल्तान के लिए. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो इनकी जो कॉइन्स थी वो कॉपर दम थी और सिल्वर रुपया थी. इन्होंने पट्टा और कबूलियत जैसे रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करी. लैंड असेसमेंट हर साल करवाते थे. पहले बार क्रॉप रेट को इशू किया इन्होंने. लैंड रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए कानूनगो हुआ करता था, और लैंड रेवेन्यू एक्वायर या रियलाइज करने के लिए अमील हुआ करता था. अब क्या क्या मुगल के टाइम पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आइटम्स थे वो थोड़ा देख लेते हैं. एक्सपोर्ट ज्यादा थी मुगलिया सल्तनत से और इंपोर्ट कम था. अगर इंपोर्ट में अगर देखेंगे तो पर्ल, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, रोज वाटर, ये सारी चीजें पर्शियन गल्फ से आती थी. कॉफी, गोल्ड, ड्रग्स और हनी, ये सब अरब से आती थी. गोल्ड, मस्क, वूल, ये सारी चीजें तिब्बत से आती थी. आज भी आप देखेंगे तो कजाकिस्तान जैसे एरिया में जो गोट का वूल है वो बहुत ज्यादा फेमस. टी, शुगर और पोर्सलिन चाइना से मंगाई जाती थी, और टिन सिंगापुर से. स्पाइसेस, परफ्यूम, ये सारी चीजें इंडोनेशिया से. आइवरी और ड्रग्स अफ्रीका से. कॉपर, आयरन, ये सारी चीजें और पेपर यूरोप से आती थी.
एक्सपोर्ट में ये लोग कॉटन टेक्सटाइल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, रॉ सिल्क और प्रीशियस स्टोन्स और सॉल्ट पीटर जो कि एक तरीके का बारूद है, ये सारी चीजें ये लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अकबर के टाइम पे क्या क्या चीजें हुआ करती थी। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, अकबर वर्सेस हेमू। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में अगेंस्ट राणा प्रताप। कश्मीर, काबुल, बंगाल, मालवा, बेरार, गुजरात सबको वापस इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रिफॉर्म क्या थी? स्लेवरी 1562 में इन्होंने एबॉलिश करी थी। फिर पिलग्रिम टैक्स एबॉलिश करी थी, जजिया टैक्स एबॉलिश करी थी। मनसबदारी 1573 में लेके आते हैं। इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में बनाते हैं 1575 में, जहाँ पे डिफरेंट नोबल्स से मिलकर बातें किया करते थे, धर्म पे परिचर्चा किया करते थे। दहसाला सिस्टम टोडरमल के सपोर्ट से ये लेके आते हैं। बहुत सारे अलायंसेस करते हैं राजपूत के साथ। ये नए धर्म दीन इलाही की बात करते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो शेरशाह के सिस्टम पे बेस्ड था इनका। जब्ती और बंदोबस्त जैसे सिस्टम ये लेके आते हैं। मनसबदारी इंट्रोड्यूस करते हैं ये, जिसमें जट जो है वो फिक्स पर्सनल स्टेटस है और सवार जो है नंबर ऑफ कैवलरी मैन जो उस रैंक का इंसान रखेगा। जट वॉज अ रैंक और सवार उसका जो लाइबिलिटी है वो होता था। ये हेरिडिटरी नहीं था। इनके नौरतन कौन कौन थे? अबुल फजल अकबरनामा जो लिखते हैं, फाइजी जो ट्रांसलेशन करते हैं पर्शियन में पंचतंत्र को, रामायण को, महाभारत को। टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना, मियां तानसेन, मान सिंह जो कि इनके लिए हल्दी घाटी का युद्ध लड़ते हैं अगेंस्ट राणा प्रताप 1576 में। मुल्ला दो प्याजा एडवाइजर, बीरबल फकीर अजीउद्दीन एडवाइजर थे। उन्होंने दीवाने खास और दीवाने आम जैसे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। लैंड इनके राज्य में 4 तरीके में डिवाइड होती थी: पोलाज, परौती, काचर और बंजर। पोलाज क्या था कि ये हर साल कल्टीवेट की जाती थी। परौती साल में एक बार, या चाचर जो है वो 3-4 साल पे एक बार, और बंजर बहुत सारे सालों के बाद, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद एक बार कभी, या फिर भी उसमें अगर खेती ना हो पाए उसे बंजर बुलाया जाता था। ये पर्शियन लिटरेचर इनके टाइम पे बहुत फला फूला। हिंदी पोइट्स तुलसीदास इनके कंटेम्पररी थे, रामचरितमानस लिखते हैं। ये हिंदू नोबल्स को एम्प्लॉय करना शुरू करते हैं। राजपूत की कच्छावा प्रिंसेस से इनकी शादी होती है। बहुत सारा सैलरी बहुत हाई देते हैं ये, और अकबर के लिए लगभग 40 डिशेज और बहुत सारे, ये लोग आइस को जानते भी थे। आइस इनके लिए लग्जरी हुआ करती थी, ये अराउंड मंगाते थे ये लोग। और प्रॉपर्टी ऑफ नोबल्स आफ्टर डेथ वापस कर दिया जाता था किंग को, और जो विमेन थी उनके लिए इनहेरिटेंस का कोई व्यवस्था नहीं था। जहांगीर और शाहजहां ने ये इंडियन बॉर्न एम्परर थे, और अकबर की जन्म अमरकोट में हुई थी जो कि अभी एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है। इन्हें शिप्स का पता हुआ करता था। रेड सी सूरत, जहांगीर की माँ दैट इज अकबर की बीवी रेड सी टू सूरत ट्रेड किया करती थी। अकबर ने भी 1-2 बार समुद्र में जहाज पे यात्रा करी थी। जहांगीर रिवोल्ट करता है अकबर के टाइम पे, वो मेहरुनिसा नूरजहां से शादी करता है। 5th सिख गुरु अर्जन देव को कसर धर से अलग करवा देता है क्योंकि ये खुसरो को सपोर्ट करते हैं। दुअस्पा सियस्पा सिस्टम लाते हैं। शाहनाए अडल घंटी लगाते हैं जो कि जब भी कोई इंजस्टिस होगा तो बजाने पे एक त्वरित दरबार बनाया जाएगा और वहां पे उस चीज की सुनवाई होगी। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रोहिनी के टाइम पे आए होते हैं। ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तुजुके जहांगीरी। पिएट्रा डोरा इन्हीं के टाइम पे शुरू होता है। इनकी बीवी ने अपने पिताजी के लिए मकबरा बनवाया था, इत्मद-उद-दौला टॉम। उसमें पहली बार पिएट्रा डोरा यूज करती हैं वो। मोती मस्जिद लाहौर में बनवाते हैं। अकबर बुलंद दरवाजा बनाए होते हैं फतेहपुर सिकरी में और जामा मस्जिद के गेटवे पे आफ्टर हल्दी घाटी के विक्ट्री। शाहजहां ने खुर्रम का कॉमन नेम था,
1636 में वो ट्रीटी करते हैं बीजापुर, गोलकोंडा और आदिल शाह के साथ, जो कि ये लोग कौन है, ये लोग बहमनी किंगडम के ब्रेक होने से ये 4-5 किंगडम्स बनेंगे, वो मैं आगे के पीडीएफ में आपको बताऊंगा। ये पोर्चुगीज को हराते हैं नियर हुगली, और गोल्डन एज ऑफ एम्पायर कहा जाता है शाहजहां के एम्पायर को। ये भागवत गीता, उपनिषद और को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाए होते हैं। फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर और टैवर्नियर के टाइम पे आए होते हैं। इटालियन ट्रैवलर मनुच्ची और पीटर मुंडी भी इनके टाइम में आए होते हैं। फिर शाहजहां नामा बाई इनायत खान लिखा जाता है, और उन्होंने ताजमहल और मोती मस्जिद एट आगरा बनवाया। जर्मन ट्रैवलर मांडेलसोई आते हैं, ये कटिंग ऑफ हैंड्स ऑफ ताजमहल आर्किटेक्चर ये लिखते हैं। बादशाह नामा हिस्टोरियन अब्दुल हामिद लाहौरी लिखते हैं। अब औरंगजेब के टाइम पे देखते हैं। ये लोग औरंगजेब ने हिंदू नोबल्स को भी अपनी जगह, अपने नोबल मैन में स्थान दिया था, और मोस्टली मराठा नोबल्स को दिया था। औरंगजेब बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ समूहगढ़ लड़ता है अगेंस्ट दारा, बैटल ऑफ खजवा और देवराई लड़ता है, और कंप्लीटली एम्पायर को कंसोलिडेट करता है अपने नेम में। उसने बीवी का मकबरा बनाया था, लगभग ताजमहल का रेप्लिका है। मोती मस्जिद एट दिल्ली बनवाता है ये। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी इसकी कि ये ऑर्थोडॉक्स था, सुन्नी मुस्लिम था। जवाबिते आलमगीर डिक्री रिलीज करता था। मुहतसिब को नियुक्त करता था ये टू फोर्स रिलीजियस मोरल कोड्स। ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड थी, ड्रग्स बैंड था, कोई टॉलरेंस नहीं थी विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स। म्यूजिक को बंद करा दिया था, जबकि ये बहुत ही अच्छा वीणा वादक था। इसने 9th गुरु तेग बहादुर को मारा बिकॉज उन्होंने दारा शिकोह को हेल्प किया। आलमगीर नामा लिखा गया भाई मिर्जा मोहम्मद काजिम। इसने टेम्पररी इंक्रीज करी थी सवार रैंक को। खुराके दबाव लिया करता था एनुअल फीड ऑफ एनिमल्स के लिए, एक टैक्स थी। उसके बाद ये सारे कुछ किंग्स हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। फिर फ्रैंकोइस टैवर्नियर है, शाहजहां के टाइम पे आए थे, जिन्होंने ब्लू डायमंड खरीदी थी और डायमंड की बहुत सारी बातें करी थी। ये जाके उस डायमंड को बेचेंगे लुई 14 के राज्य में। थेवेरनॉट जो है वो अकाउंट लिखे थे अहमदाबाद की, कैम्बे की, औरंगाबाद की और गोलकोंडा की। बर्नी औरंगजेब के टाइम पे थे, और इन्होंने दारा शिकोह को हेल्प करा था। उसके फिजिशियन की तरह भी ये काम करे थे कुछ वक्त तक। अब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। इसका कोड है SSPG, सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। चेंज बस शिकदार हुआ है फ्रॉम शेरशाह सूरीज एडमिनिस्ट्रेशन। मनसबदारी अकबर लेके आते हैं, दुअस्पा सियस्पा रैंक जहांगीर लेके आते हैं, और कैश में पेमेंट शाहजहां स्टार्ट करते हैं। ऑफिसर्स मुगल एम्पायर के कौन कौन है वो देख लेते हैं हम। वजीर हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दीवान जो है इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं। मीर बख्शी मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं। दीवाने बयोत्याग रोड और कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। सदर उस सदर जो है वो रिलीजियस एंडाउमेंट्स और चैरिटेबल चीजों के इंचार्ज हैं। मीरे अर्ज ऑफिसर इंचार्ज है पिटीशन के। सदर जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड है। फौजदार एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है डिस्ट्रिक्ट का। अमाल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है। शिकदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ परगना है। अकबर के टाइम पे 15 सूबा, 187 सरकार और लगभग 3000 महल्स थे। जुडिशियल सिस्टम कैसा था? क्रिमिनल कोड दैट इज दीवाने मजलीम, और कैपिटल पनिशमेंट और हार्श पनिशमेंट भी दिए जाते थे। मिलिट्री ट्रूप्स अंडर मनसबदार, उनको दाखिल के रूप में लिया जाता था। और बाबर ने इंट्रोड्यूस की थी गन पाउडर, ये हमने पहले भी देखी है। नेवी पुअर थी इनके पास। जागीरदारी और मनसबदारी सिस्टम की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। जागीर्स ऑफ मुगल पीरियड इक्वल टू इक्तदार ऑफ दिल्ली सल्तनत। पहली चीज, जागीरदारी हेरिडिटरी नहीं थी,
ऑफिसर्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जागीर में उनको कारकुन, अमीर और पटेदार कहते थे। सारे जागीरदार मनसबदार थे, लेकिन सारे मनसबदार जागीरदार नहीं थे। ओके, यानी जो भी मनसबदार थे उनको जागीर दिए जाते थे उनका मनसबदारी चलाने के लिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे जो मनसबदार है उनको जागीर मिले ही मिले। ये इस लाइन का मतलब है। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी, ये मेरिट पे थी। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। शेर शाह ने क्रॉप रेट फिक्स किया था जिसे दस्तूर उल अमल कहते थे। तोदरमल ने 10 साला बंदोबस्त जब्दी सिस्टम लाया। इलाही गज अकबर ने शुरू करी थी जो बेसिक यूनिट थी इनकी, और सिकंदरी गज शेर शाह सूरी ने शुरू करी थी जो कि बड़ी हुआ करती थी अकबर के गज से। लैंड जो है वो बीघा से यूज किए जाते थे, मेजर किया जाता सॉरी, या तो रोप से या तेनाब के रोप से, या बाद में बम्बू से किए जाने लगे, बिकॉज जो रोप था उसका लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता था। 1 बीघा 3600 गज का होता था। दहसाला एवरेज प्रोड्यूस पर बीघा ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ लैंड बेस्ड ऑन 10 ईयर्स प्रोड्यूस पे फिक्स की जाती थी। पुलाज, फरौती, काचर और ये सारी चीजें हमने पहले देखी है। करोड़ी, ऑफिस ऑफ करोड़ी का मतलब है जो असेसमेंट करता था रेवेन्यू का। अमील ड्यूरिंग शाहजहां रेवेन्यू का असेसमेंट करने लगे। कानूनगो लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ परगना थे। शिकदार शाहजहां के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर ऑफ लोकल एरियाज के लिए काम में आते थे। मुकद्दम और पटवारी विलेज लेवल रेवेन्यू ऑफिसर थे। इकोनॉमी, अब एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा लैंड अवेलेबल था, बहुत अच्छी खासी इरिगेशन हुई पड़ी थी, तो 17वीं सेंचुरी में टोबैको और मैज जैसी जो फसल है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। 18वीं सेंचुरी में पोटैटो और रेड चिली आई, ये सब पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया है। ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडर्स भी थे जिसे सेठ और बोहरा कहते थे। लोकल ट्रेडर्स को बनिया कहते थे। बंजारा जो घूम घूम के सामान बेचते हैं उन्हें कहते थे। ट्रेडिंग कम्युनिटीज मुल्तानी, खतरी, अफगानी जैसे ट्रेडिंग कम्युनिटीज थे। चेटीज और बहुत सारे जो कोरोमंडल कोस्ट के कम्युनिटीज थे जो ट्रेड में थे। और मुस्लिम मर्चेंट्स जो जनरली हैं वो मालाबार कोस्ट पे ट्रेड करते थे। अब लिटरेरी वर्क देखते हैं हम। तानसेन को टाइटल मिली थी राजा विक्रमादित्य ऑफ ग्वालियर से। उन्होंने ध्रुपद जो गॉड गॉडेस पे गाया जाता था और राग्स की इन्वेंशन की थी। लिटरेरी वर्क में अगर देखें तो बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी थी। गुलबदन बेगम बानो ने हुमायूं नामा लिखा। अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा, आई ने अकबरी लिखवाई। बदाऊनी ने मुंतकब उल तवारीख लिखी अकबर के रूल के बारे में। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। गालिब जो है वो बहादुर शाह के कोर्ट में हुआ करते थे। ये जो मिर्जा गालिब की जो शेर हम सुना करते हैं, ये बहादुर शाह जफर जो लास्ट किंग थे उनके कोर्ट में हुआ करते थे। एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है अराउंड 1960s की, जिसपे गालिब का बहुत ही अच्छा किरदार दिखाया गया है। योग वशिष्ठ बाय निजाम पानीपति इनटू पर्शियन बाय अकबर, योग वशिष्ठ नाम की जो किताब थी वो निजाम पानीपति ने अकबर के रेन में ट्रांसलेट करी थी। पेंटिंग देखते हैं तो हुमायूं फाउंडर है मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग के। निगार खाना इन्होंने पेंटिंग के लिए बनवाया था। इन्होंने मीर सैयद और अब्दुल समाद को अपने पैटर्न पेंटर्स रखे थे। मुगल स्टाइल में इंडियन स्टाइल और सफाविद स्कूल ऑफ पर्शियन पेंटिंग मिक्स था। उसके बाद जनरली अकबर के टाइम पे छोटे मोटे पेंटिंग्स हुआ करते थे, नेचर और नॉर्मल पर डे के काम काज को दिखाया जाता था। बाद में पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत फेमस हुई जहांगीर के टाइम पे। तूतीनामा पेंटिंग अकबर के टाइम थी, क्योंकि अकबर डिसलेक्सिया से पीड़ित इंसान था, तो उसे बहुत सारे पोर्ट्रेट्स चाहिए होते सो दैट वो चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर पाए, इसलिए उसने तूतीनामा बाई नशकाबी बनवाया। बहुत सारे पेंटर्स थे अकबर के स्कूल में, दशवंत, मंशूर, हमजानामा की इलस्ट्रेशन करवाई इन्होंने। क्लॉथ बाय क्लॉथ पेंटिंग थी वो। अकबर ने कारखाना शुरू किया।
अकबर की थीम्स जो थी फेयर और फेस्टिवल्स पे थी। क्लाइमेक्स ऑफ पेंटिंग जो जहांगीर के टाइम पे आता है, पोर्ट्रेट पेंटिंग करता है, नेचर का, बर्ड का, फ्लावर का। इस टाइम पे फोर शॉर्टनिंग की टेक्निक आ जाती है जो बहुत ही हेल्पफुल होती है। अब हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं। इसमें पर्शियन और हिंदू टेम्पल का आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। रेड सैंडस्टोन अकबर ने बहुत ज्यादा यूज करी, गार्डन जहांगीर ने बहुत ज्यादा यूज करी, जबकि चार बाग स्टाइल बाबर ने इंट्रोड्यूस करा था। क्लाइमेक्स फोर्ट बिल्डिंग्स का शाहजहां के टाइम पे आया, पिएट्रा ड्यूरा भी शाहजहां के टाइम पे आया। मॉस्क बिल्डिंग और व्हाइट मार्बल्स बहुत ज्यादा यूज हुए शाहजहां के टाइम पे। अकबर की यूनिवर्सल पीस की जो धर्म थी उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये आइडिया ऑफ टॉलरेंस था, इसमें एथिक्स और यूनिवर्सल रिलीजन की बात की गई थी। अबुल फजल के साथ बैठ के अकबर ने इसके टेनेट्स लिखे थे। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था, नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन था, रेसेस थे, रेसेस को हटाने की बात की गई थी, सेक्युलर गवर्नमेंट की बात की गई थी। अब हम देखते हैं कि जहांगीर ने कुछ पेंटर्स अपने पोर्ट्रेट के लिए रखे थे, अका रिजा और अबुल हसन जैसे। अपना ऑटेलियर स्टूडियो इन्होंने स्थापित किया था। अब मुगल कॉइनेज देख लेते थोड़ा सा। अकबर इलाही कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था। मोहरे 9 मोहरे का एक गोल्ड कॉइन होता था। जोडिक साइंस वगैरह चीजें इस पे मिंट की जाने लगी जहांगीर के टाइम से। रूपी इन इंडिया शेरशाह का 178 ग्राम का हुआ करता था। लाहौर और काबुल में इसके मिंट थे। अब मुगल रेवेन्यू सिस्टम देख लेते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में मुगल रेवेन्यू सिस्टम की इलेबोरेट डिस्कशन करी है। माल और माल वाजिब रेवेन्यू को कहा जाता था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। मेथड थी गल्ला बख्शी, कनकूट या दामबंदी या जब्ती। गल्ला बख्शी क्या है, इसमें आपको क्रॉप शेयर करनी होती थी, इसे बटाई भी बोलते हैं। आज भी बहुत सारे विलेजेस में फेमस है। कनकूट या दामबंदी, इसमें ग्रेन की एस्टिमेट लगाई जाती थी और उतना पैसा देना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब्ती ये असेसमेंट थी जिसमें शेर शाह ने इसे स्टार्ट करी थी। अकबर ने और इंस्टीट्यूशनलाइज किया दहसाला को, जिसमें 10 साल के रेवेन्यू 10 साल के प्रोड्यूस को एसेस करके उसके बेसिस पे रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। अबुल फजल ने कहा था कि कोई भी मोरल लिमिट नहीं स्टैब्लिश की जा सकती थी, क्योंकि कभी भी बहुत सारी चीजें जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया घटाया गया बहुत सारे टाइम्स पे। औरंगजेब के टाइम पे रेट्स जो थे वो जनरली हायर होंगे बिकॉज ही वॉज अ श्रूड रूलर। मोड ऑफ पेमेंट जब्ती सिस्टम में केवल कैश दी जाती थी, कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो सकता था कैश को काइंड में। और क्रॉप शेयरिंग और कनकूट में बोथ कैश और काइंड में पेमेंट हो सकती थी। लैंड रेवेन्यू देखते हैं। करोड़ी इंचार्ज ऑफ बोथ असेसमेंट एंड कलेक्शन था, या इसको अमील भी कहते थे। अमीन जो है वो शाहजहां के टाइम पे रेवेन्यू एसेस करता था। कानूनगो लोकल रेवेन्यू ऑफिशियल था परगना का, इसको 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू दी जाती थी सैलरी के लिए। चौधरी रेवेन्यू ऑफिशियल कानूनगो की तरह ही है। शिकदार शेरशाह के अंतर्गत था। मुकद्दम और पटवारी विलेज लेवल ऑफिसर्स हैं, विलेज हेडमैन है और विलेज लैंड होल्डिंग या बही खाता बनाने वाले पटवारी हैं। नेक्स्ट हम संगम डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। 1336 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और वो फेलियर साबित हुआ, 1336 में हरिहर राय सबसे पहले ब्रेकआउट होते हैं उस किंगडम से, और ये फ्यूडेटरी थे काकती ऑफ वारंगल के, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। इन्होंने विजयनगर को शुरुआत की। आज ही मैंने एक न्यूज पढ़ी कि विरूपाक्ष टेम्पल जो हरिहर राय ने बनाई थी वो थोड़ी सी डैमेज हो गई है, उसे रिपेयर करेगा ASI, तो मैंने इंक्लूड किया है। अनेगोंडी इनका पहला कैपिटल था, इन्होंने होयसाला को अपने अंदर मिला लिया। इब्न बतूता इनके किंगडम में भी गया था।
बुक्का ने साउथ में आरकोट को हराया, मदुरई को हराया और किंगडम की ओर एक्सपेंशन करी। इसने विजयनगर, जिसको अभी हम्पी कहते थे उस टाइम पे, उसे एस्टैब्लिश किया। फिर संगम डायनेस्टी कहीं हरिहर टू, उन्होंने मधुरा नाम के कन्नड़ पोएट को पैट्रनाइज किया। फिर देवराय फर्स्ट, इनके टाइम पे फॉरेनर विजिट्स होता है निकोलो कॉन्टी का जो कि इटालियन है, निकितिन धीर का जो कि रशियन मर्चेंट है। बहुत सारे डैम्स और कनाल्स बनाए गए अक्रॉस तुंगभद्रा। बहुत ज्यादा पानी की किल्लत हो गई थी तो एक्वेडक्ट्स भी इन्होंने बनाए। न्यूनिस जो कि बाद में अच्युत राय के टाइम पे आएंगे, वो इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं बहुत ही इलेबोरेट वे में। ये सेकुलर्स हैं और इन्होंने बुचर खाना भी बनवाया मुस्लिम आर्मी के मेंबर्स के लिए। देवराय टू बहुत ही ग्रेट रूलर हुए। इन्होंने कन्नड़ और संस्कृत में किताबें लिखी। ये हंटर ऑफ एलिफेंट के नाम से जाने जाते थे क्योंकि ये गजबेटकर थे। इन्होंने किल किया था बहुत सारे एलिफेंट्स को। अहमद शाह बहमनी इन्हीं के टाइम पे अटैक करता है। अब्दुल रजाक इनके टाइम पे आया रहता है। शाहरुख ऑफ सीरिया किंग का वो नोबल रहता है जो इंडिया में एज अ एम्बेसडर आता है। फिर सुलू डायनेस्टी की बात करेंगे तो सुलू नरसिम्हा ने इसकी 1485 में स्थापना करी। इम्मादी नरसिम्हा के टाइम पे वास्को डिगामा ने लैंड किया कालीकट में। वीर नरसिम्हा राव ने फाउंड किया तुलू डायनेस्टी को। तुलू डायनेस्टी में आगे देखेंगे, उसके पहले हम बहमनी थोड़ा सा देख लेते हैं। हसन गंगू बहमनी गुलबर्गा में कैपिटल बनाते हैं और ये देवगिरी के ऑफिसर्स थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद शाह वन, इन्हें गोलकोंडा मिल जाता है और वारंगल 1369 में। मोहम्मद शाह टू, फिर फिरोज शाह बहमनी, इन्होंने देवराय टू को हराया था और इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू नोबल्स को अपने नोबलमैन में शामिल किया। फिर अहमद शाह ने कैपिटल गुलबर्गा से बिदार की तरफ लेके चले गए और उसके बाद मोहम्मद शाह थ्री आते हैं जिनको मोहम्मद गवान भी कहते हैं हम। इन्हीं के कोर्ट में मोहम्मद गवान एक नोबल रहते हैं। बाद में बहमनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय पीडीएफ मैं आपको बताऊंगा। अब तुलू डायनेस्टी की देख लेते हैं हम। तुलू डायनेस्टी के सबसे बड़े किंग हुए कृष्णदेव राय, जिनके राज्यपाठ में तेनालीरामा जैसे नोबल पर्सन शामिल हुए। इनको अभिनव भोज या आंध्र पितामह या आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनको यौन राज्य स्थापनाचार्य भी कहते हैं। ये बैटल ऑफ दीवानी में मुस्लिम आर्मी को हराया इन्होंने। गजपति रूलर प्रताप रुद्र को हराया और तेलंगाना कॉन्कर किया। इनके टाइम पे डोमिंगो पायस और बारबोसा जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं। इनकी अल्बुकर्की से दोस्ती हुआ करती थी। ये वैष्णवाइट थे जो वैष्णव धर्म की अनुसरण करते थे। इनके टाइम पे अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अलासानी पेड्डना, तेनालीरामा, पिंगली सुरन्ना, नंडी थिमन्ना, मदयगिरी मलन्ना, दुर्जती रामराज भूषण। 1529 में अच्युत देव राय आएंगे। डिंडमा स्कूल ये स्टार स्कॉलर होते हैं कोर्ट के। इनके टाइम पे ट्रैवलर न्यूज आए रहते हैं और पुरंदर दास जो फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक हैं वो इन्हीं के टाइम पे कर्नाटिक म्यूजिक की स्थापना करेंगे। अब पहले कृष्णदेव राय कुछ चीजें मैंने छोड़ दी, वो मैं आपको बताता हूँ। वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु इनके कोर्ट में विजिट करेंगे। ये खुद ही देवराय खुद 3-4 किताबें लिखते हैं। अमुक्त मालदा तेलुगु में, जाम्बावती कल्याणम संस्कृत में, उषा परिणयम संस्कृत में। तिरुपति टेम्पल अपने टाइम पे बनवाए होते हैं। बिल्डिंग रायोपुरम, इसमें विट्ठल स्वामी, हजार रामा स्वामी और विरूपाक्ष टेम्पल जैसे बिल्डिंग्स बनते हैं संगम डायनेस्टी में, विजयनगर एम्पायर में।
फेमस पोएट श्रीनाथ टाइटल कवि सार्वभौम के नाम से यहाँ पे किताबें लिखते हैं। श्रीनाथ वर्सेस डंडिमा यहाँ पे एक शास्त्रार्थ होती है। अब अच्युत देव राय हमने पढ़ लिया था, उसका हम सदाशिव राय को देखेंगे जो जिनके मिनिस्टर राम राय डिफेक्टो किंग की तरह बिहेव करते हैं। इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ तालीकोटा होगा जिसे बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं। देन इनके बाद एक थोड़ी सी डिसइंटीग्रेटेड सी किंगडम आएगी, वो होगी अराविडू, इसमें तिरुमल देव राय और श्रीरंगा जैसे 2 किंग्स होंगे। ये अपना मैप है वहां का। जो आर्किटेक्चर है विजयनगर का वो हम देख लेते हैं। इसमें मीनारे, आर्चेज और डूम्स होते हैं। सॉरी, ये जो आर्किटेक्चर्स हैं ये बहमनी किंगडम के हैं। इसमें मीनारे, आर्चेज और डोम्स होते हैं। स्पेशियस हाजराज होते हैं। गुलबर्गा में शाहबाजार मॉस्क, बिदर में मदरगवान का लाइब्रेरी, बीजापुर में गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया, उसके बाद आनंद महल, इस सारी चीजों के प्रतीक हैं। नेक्स्ट विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। किंग एब्सोल्यूट हुआ करते थे, हेरिडिटरी हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सब किंग में है। किंगडम की डिवीजन मंडलम, नाडु और स्थला या ग्रामा में हुआ करती थी। मंडलम के गवर्नर को मंडलेश्वर या नायक बुलाया करते थे। बाद में जो हेरिडिटरी नायकशिप होगी वो वीकेंड कर देगी सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ विलेजेस को। नायक प्रिंसिपल गवर्नर हुआ करते थे, दंड नायक आर्मी चीफ हुआ करते थे। अयंगार हेरिडिटरी ऑफिसर्स थे, जो कि 12 अयंगार कलेक्टिवली अयंगार कहलाते थे। विलेज फंक्शनरी थे ये। कनिकम ट्रेजर अकाउंटेंट हुआ करते थे। अठवाने लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ। तलार होम मिनिस्टर। नयनकार मिलिट्री चीफ, नायक ऑफ पॉलीगार्ड्स। अयंगर 12 मेंबर इंस्टीट्यूशन फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का डिवीजन क्या था? राज्यम, मंडलम, कोट्टम, परू, नाडु, मेलाग्राम, ग्रामम। नयनकार सिस्टम्स क्या था कि किंग सॉइल का ओनर है, वो लैंड देता था नायक्स को। इन रिटर्न नायक उन्हें ऑफिशियल फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ईयरली दिया करते थे। जो लैंड दी जाती थी उस लैंड को अमरम लैंड कहा जाता था। आर्मी ऑफिशियल को दी जाती थी और सोल्जर्स को कैश में दिया जाता था पैसा। रेवेन्यू इकोनॉमी में जो लैंड रेवेन्यू था उसको सिक्स कहते थे। 1/6 था, कैश और काइंड दोनों में चलता था। ग्रेजिंग और हाउस टैक्स भी था। प्राइवेट ओनर्स जो वर्कशॉप के थे उनको इंडस्ट्रीज टैक्स भी देने पड़ते थे। गोल्ड कॉइन्स वारा या पगोडा कहलाता था। सोशल लाइफ अलासानी पेडन्ना ने मनुचरित में लिखा। 4 कास्ट हुआ करते थे। स्लेवरी निकोलो कॉन्टी ने लिखा। संगम रूलर शैवाइट थे। वुमेन पोएट तिरुमलम्मा हेंजनम्मा 2 पोएट्स हुआ करती थी। चाइल्ड मैरिज प्रैक्टिस यहाँ पे प्रेवलेंट था। देवदासी प्रैक्टिस प्रेवलेंट था। बारबोसा ने सती के बारे में लिखा है। न्यूनीज ने प्रोस्टिट्यूशन के बारे में लिखा है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स राया गोपुरम हुआ करता था इनके आर्किटेक्चर में। कल्याण मंडप हुआ करता था, उसके चारों तरफ कार्व्ड पिलर्स हुआ करते थे। हॉर्स बहुत ही कॉमन था। विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजार रामा स्वामी टेम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनके कोड पोएट से अलासानी पेडन्ना वो डिस्टिंग्विश करते थे तेलुगु लिटरेचर को बाकी लिटरेचर से अपने लिखने के स्टाइल में। कृष्णदेवराय का लिटरेचर उषापण्यम, जाम्बवती कल्याणम, मंडलसा चरिता ये संस्कृत में है और अमुक्त्य मालदा तेलुगु में है। फॉरेन विजिटर्स देख लेते हैं विजयनगर के टाइम के। इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक और हरिहर के टाइम पे आए होते हैं। निकोलो कॉन्टी ड्यूरिंग देवराय फर्स्ट आते हैं। अब्दुल रजाक जामुनी के कोर्ट में आते हैं देवराय 2 के टाइम पे। दुआर्ते बारबोसा ये पोर्चुगीज हैं और डोमिंगो पायस ये भी पोर्चुगीज हैं। ये दोनों कृष्णदेवराय के टाइम पे आते हैं। फर्नांडो नूनीज ये अच्युत देवराय के टाइम पे आते हैं। इन्होंने चाइल्ड मैरिज की बात बताई थी। ब्राह्मण ऑनेस्ट होते हैं इनकी बात बताई थी। महानवमी फेस्ट होता है ये बताया था इन्होंने।
इनके टाइम पे एक्सपोर्ट क्या होता था? कॉटन, सिल्क, क्लोथ, स्पाइसेस, आयरन और सॉल्ट, पीटर या शुगर। इंपोर्ट किए जाते थे हॉर्सेस, पर्ल्स, कॉपर, कोरल, मरकरी, वेलवेट, क्लोथ्स एटसेट्रा। नूनी जी वही पोर्चुगीज ट्रैवलर जिसने अकाउंट लिखा और कहा कि जो विमेन है वहां पे रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग और सूट सेइंग सब में पॉपुलर हुआ करती थी। लैंड होल्डिंग की डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिकली जो एग्रीकल्चर और ट्रेड एक्टिविटीज थी उसी पे ज्यादा फोकस हुआ करता था। टैंक्स और कनाल्स बहुत बनवाए गए। भद्रावदा डायरेक्टली अंडर क्राउन ये लैंड हुआ करता था, फोर्ट के मेंटेनेंस के लिए होता था। मान्य ये सब सस्टेनेंस ऑफ टेम्पल्स के लिए था। टैक्स एग्जेम्प्टेड लैंड था ये। अमरम लैंड फ्यूडल लॉर्ड या वेसल्स को दिए जाते थे टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द किंग। होने हाली इंस्क्रिप्शन डेट ऑफ डेथ ऑफ कृष्णदेव राय बताता है 17 अक्टूबर 1529 को। उस दिन लूनर इक्लिप्स था। गोपाल कृष्ण टेम्पल पे है ये होने हाल इंस्क्रिप्शन। नांगलपुरम में सबर्बन फेस्ट कृष्णदेव राय द्वारा कराया जाता था, इसकी भी मेंशन है वहां पे। विजयनगर टेम्पल में कुछ चीजें हैं कि दो मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, नयनकारा और अरंगर। ये बैकबोन हुआ करते थे। नयनकार तेलुगु वॉरियर्स थे और इनको टाइटल दिया जाता था दिग्विजयम का। महानवमी, दशहरा ऐसे फेस्टिवल मनाए जाते थे। दुर्ग दनाइक्स इंचार्ज थे फोर्ट्स के। भद्रावदा क्राउन विलेज था। अमरम विलेज लोकल मिलिट्री चीफ के लिए था। देवदान जो टेम्पल को दिए गए हैं वो हैं। वे कुछ छोटी छोटी चीजें जो मैंने PYQ से ली हैं। विजयनगर किंगडम से ही वोडियार डायनेस्टी आएगा, फिर मैसूर डायनेस्टी आएगा। तो इन टर्न मैसूर किंगडम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विजयनगर किंगडम ओनली। और निजामत ऑफ आरकोट एस्टैब्लिश्ड बाय औरंगजेब, नॉट अ पार्ट ऑफ हैदराबाद टिल देन, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे ही वो अलग हो गया था। 1751 में सीज ऑफ आरकोट होगा अंडर सेकंड कर्नाटक। रोहिलाखंड अरोज फ्रॉम मुगल्स नॉट फ्रॉम ऑक्यूपेशन ऑफ दुर्रानी। इंस्टेड वो हेल्प किए थे अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली को ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कुछ पोर्ट्स हैं जैसे वाइजैग, फिर टोंडांगी, फिर काकीनाडा, मछलीपट्टनम, मोटूपल्ली पोर्ट बाई काकतीय डायनेस्टी का फेमस पोर्ट हुआ करता था, जहां मार्को पोलो ने भी विजिट करी थी। कृष्णपट्टनम, जिसको नेल्लूरू पोर्ट भी कहते हैं, अभी प्राइवेट पोर्ट का दर्जा उसे प्राप्त है। इंडियन फ्यूडलिज्म में क्या था कि वीक सेंटर थी, स्ट्रॉन्ग फ्यूडल्स थे। पैट्रन वैसल का रिलेशन बहुत अच्छा था ड्यू टू पोजीशन ऑफ लैंड। सिद्धा या सित्तार करके मोनोथेइस्ट पुरिटन्स होते थे। इन्होंने आइडोलेट्री को कंडेम किया था। स्ट्रेस किए थे योगा पे और राइट कंडक्ट पे। ये तमिलनाडु में मिलते थे। और लिंगायत कर्नाटक में बासवन्ना के जो अनुसरण करने वाले लोग थे उन्हें कहते थे। इनके लिए ईस्टलिंग पहनना स्वाभाविक था। कोई रिवर्थ और डेथ पे ये विश्वास नहीं करते थे और इनको क्रिमेट नहीं किया जाता है, जलाया नहीं जाता है, बल्कि लिंगायत्स को बरी किया जाता है सिटिंग पोस्चर में। अभी कुछ टर्म्स हैं जो नीलेश सर ने अपने नोट्स में इंक्लूड करी। आमिल रेवेन्यू ऑफिशियल, दद्दानी मर्चेंट होता है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स बाय पेइंग एडवांस टू प्राइमरी प्रोड्यूसर। गोमुच्छाज इंडियन एजेंट है EIC के। मिरासीदार होल्डर हैं हेरिडिटरी लैंड राइट के। मतदार स्टेट होल्डर हैं, ये ब्रह्मदेव वगैरह हमने देखा है। मणिग्रामम में अनानादेशी एसोसिएशन ऑफ गिल्ड मर्चेंट्स है। एरीपट्टी इरिगेशन टैंक मेंटेनेंस टैक्स है। घटिका एजुकेशन सेंटर है अटैच टू टेम्पल। अहाडीज इंपेयर है अपनी ट्रूप के, इंपेयर्स के अपने ट्रूप के हेड है। संत भाषा लैंग्वेज है निर्गुण मिस्टिक्स का। सुल्कुल अकबर की पीस पॉलिसी है। औरंग यानी वेयर हाउस होता है। अग्रहट्टा वाटर व्हील है। बनिया एजेंट है EIC का। मिरासीदार हमने देख ही लिया। पाइकस्ट खुदकश्त एक तो रेजिडेंट कल्टिवेटर एक नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर है, देख लीजिएगा आप। खुंटकट्टी जॉइंट ओनरशिप ऑफ लैंड है बाई ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर। पलिच्छंदम वो लैंड है जो डोनेट किए गए हैं जैन इंस्टीट्यूशन को बाई चोला।
परडोस, वराह और फनम ये कॉइन्स हैं। सपिंदा वो लोग हैं जिनके धर्मशास्त्र में जिनकी डिस्कशन है, वो सपिंदा लोग हैं जिनकी धर्मशास्त्र में बहुत ज्यादा मेंशनिंग की गई है। शतक भी एक तरीके का क्लॉथ है। गोमस्ताज मिडिल मैन है EIC के। स्कंदावर ये मिलिट्री कैंप है। नगरम या नखरा ये मर्चेंट टाउन है। घनक ऑयल मिल्स हैं। निक्षेप वणिका ये बैंक एक्सपर्ट्स हैं। वणिका मंडल भी होता है, वाणिज्य मंडल कह सकते हैं हम इसे। कुला दरा अफगान सैयद को कहा जाता था। कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स की लिस्ट है, ये मैंने ISPCS पाठशाला के जो सर हैं उनके टेलीग्राम चैनल से लिया है। डाइमैकस मौर्यन के टाइम पे आए होते हैं। मेगास्थनीज भी मौर्यन टाइम में आए हैं। फाइयान गुप्ता के टाइम पे आएंगे। ह्वेन सांग पुष्यभीति हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं। आयत सिंह चाइनीज थे, वो बुद्धिज्म से कनेक्टेड हैं। अल मसूदी अल बरूनी ये गजनी और गजनवी के टाइम पे आते हैं। मार्को पोलो पांड्यन किंगडम में आते हैं। काकतीय में भी ये रुद्रमा देवी के कार्यकाल में आए होते हैं। इब्न बतूता मोरक्कन है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए होते हैं। इनको काजी बनाया गया था बाई तुगलक। निकोलो डे कॉन्टी देवराय 1 के टाइम पे आते हैं। अब्दुल रजाक देवराय 2 के टाइम पे आते हैं। निकितिन बहमनी किंगडम मोहम्मद 3 के टाइम पे आते हैं। डोमिंगो पायस विजयनगर कृष्णदेवराय के टाइम पे हैं। बारबोसा भी कृष्णदेवराय के टाइम पे हैं। फर्नांडो नुनीज अच्युत देवराय के तुलु डिनेस्टी के टाइम पे आए होते। ये महानवमी फेस्टिवल की बात किए होते हैं। रॉल्फ फिच ब्रिटिश ट्रैवलर हैं, ये अकबर के कोर्ट में आएंगे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए होते हैं। पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे। जॉन फ्रायर भी शाहजहां के टाइम पे। जीन बाप्टिस्ट टैवर्नियर मुगल एम्परर शाहजहां के टाइम पे आते हैं। फिर निकोलो मनुच्ची ये भी तिमुरिड डायनेस्टी के हैं, दारा शिको को हेल्प किए रहते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है ये फ्रेंच फिजिशियन और फिलोसफर हैं जो दारा शिको को ट्रीट कर रहे होते हैं। थवेरनॉट जो है वो औरंगजेब के टाइम पे आते हैं। ये अकाउंट दिए रहते हैं अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद, गोलकोंडा का। दैट्स इट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कुछ और बेसिक चीजें बच गई हैं, जो थोड़ी सी बहमनी किंगडम और शिवाजी किंगडम की कुछ बेसिक्स हम पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं, बिकॉज अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं बाकी की सारी चीजें। थैंक यू।